नमस्कार दोस्तों। और आज चर्चा करेंगे हमारे देश की एक ऐसी जाति की जो पिछले कई सालों से हाशिए पर है। आज़ादी से पहले या यूँ कह लें कि पूरा ये जो 20वीं सदी रहा है, इसमें इसने किसी तरीके से अपने आप को अपलिफ्ट करने की कोशिश की है, नौकरी के माध्यम से या फिर समाज के मुख्य धारा में शामिल होकर। लेकिन अगर आप इनके इतिहास में जाते हैं तो कहीं ना कहीं इनके साथ भी वही हुआ है जो हमारे देश में दूसरी जातियों के साथ होता है, जिन्हें आज आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स में या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस में लेके जाते हैं। तो इनके साथ भी कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है। हालांकि देखा जाए तो भारत में कोई भी ऐसी जाति नहीं है जिसके साथ अन्याय ना हुआ हो। मातंग जो जाति है, अनुसूचित जाति है, जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रा और तेलंगाना इन 4 राज्यों में फैली हुई है। अगर आज आप उसकी स्थिति देखते हैं तो कहने को तो वो शेड्यूल कास्ट में आती है, तो इस लिहाज से तो उसकी बहुत अच्छी स्थिति होनी चाहिए। लेकिन जैसे आज हमारे देश में एक बहस छिड़ी हुई है दलितों में या फिर पिछड़ा वर्ग में या अनुसूचित जनजाति में, कुछ अमीर है कुछ गरीब हैं। तो जो मातंग हैं, मातंग अनुसूचित जनजाति में जो लोग आ रहे हैं वो गरीब के कैटेगरी में आते हैं, ना कि अनुसूचित जाति के अमीरों के कैटेगरी में आते हैं। तो इनकी स्थिति दयनीय बनी हुई है। और भारत में जो प्रशासनिक पद हैं या फिर जो सरकारी भर्तियां हैं उसमें ये महार से पीछे रह गए हैं। और ये महार जाति जो है और उसका रिप्रेजेंटेशन अच्छा है, चाहे वो आप राष्ट्रीय स्तर पर देख लें और राज्य के स्तर पर देख लें। तो रिजर्वेशन रिफॉर्म मूवमेंट शुरू हुआ है, तो इसको पूरी तरीके से ये बताने की और प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई है कि सवर्ण समाज जो है वो इस आरक्षण के विरुद्ध में है और उसे ये आरक्षण पसंद नहीं है और लिहाजा वो जो है इस आरक्षण व्यवस्था को खत्म करना चाहता है। हालांकि अगर देखा जाए तो जो सवर्ण समाज की डिमांड है, मांगे हैं, वो कहीं ना कहीं जायज है कि अब आप उनको आगे लेके आइए जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या और अदर बैकवर्ड क्लासेस से पीछे रह गए हैं। मातंग वही अनुसूचित जनजाति में एक जाति है जो महार के आगे पिछड़ गई है। जैसा मैंने बताया कि चाहे सरकारी पद हो या फिर कोई प्रशासनिक पद हो या अगर राजनीतिक पटल पर भी अगर आप देखेंगे तो इनकी जो स्थिति है वो पिछड़ गई है महार के आगे। थोड़ा सा अगर इनके इतिहास में आप जाते हैं तो ये, वैसे तो दोस्तों ये अपने समय, मुझे ये अपने समय की जब मैं बात कर रहा हूँ, जब ये इनका एक अच्छा समय चल रहा था, तो ये बहुत ही आक्रामक हुआ करते थे। शूरवीरों की पूरी जाति है ये, इसलिए गांव की रक्षा की जिम्मेदारी इन्हें मिली हुई थी और युद्ध में भी ये काफ़ी सक्रिय रहे हैं। इसके साथ साथ ही ये कृषि क्षेत्र में भी थोड़ी बहुत ये छोटी एक सीमित अपनी भूमिका निभाते रहे हैं। संगीत से भी उनका जुड़ाव रहा है, वाद्य यंत्र वगैरह बजाना इनका काम रहा है, पेशा रहा है। तो इनका इतिहास ठीक था, अच्छा था। लेकिन जैसे मैंने कहा कि फिर हमारे देश में 400-500 साल का समय कुछ ऐसा रहा है जहाँ पे हर जातियों के साथ कहीं ना कहीं बुरा हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि भारत की जितनी भी जातियां हैं उन सबके साथ कहीं ना कहीं बुरा हुआ है। हाँ, ये है कि कुछ जातियों ने अपने दम पे आगे निकलने की कोशिश की है और किसी को सरकार ने आगे बढ़ाया है, और कुछ इसमें ऐसी भी रही हैं जो पीछे छूट गई हैं। दोस्तों, जैसे घर में होता है कि कुछ बच्चे खुद के दम पे आगे निकल जाते हैं, कुछ को माँ बाप का सपोर्ट मिल जाता है और कुछ बच्चे पीछे छूट जाते हैं। वही देश की स्थिति, देश क्या है, देश एक परिवार ही है और परिवार में भी ये सारी चीजें चलती रहती हैं। तो उसमें से मातंग जो है वो यही है। इनके अगर आप उत्पत्ति की बात करेंगे तो मातंग जो अनुसूचित जाति में एक जाति है वो मातंग ऋषि के वंशज माने जाते हैं। ये बड़ा ही एक अच्छा और इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे मिला कि मातंग ऋषि जो हैं वो इनके जो है पूर्वज हैं और उनसे ये जुड़े हुए हैं और उनसे इनका जुड़ाव रहा है। इस जाति ने अपने आप को जिस तरीके से सवर्ण जाति के साथ जोड़ा है इस रिजर्वेशन रिफॉर्म मूवमेंट में, वाकई काबिले तारीफ है कि सामाजिक स्तर पर पिछड़ने के बाद भी इन्होंने इतना बड़ा एक स्टैंड लिया। और कम से कम इनको लगता है कि नहीं यार, ये बंटवारे की जो राजनीति हमारे देश में चल रही है उसमें अगर कोई एक समाज का तबका इनके लिए बात कर रहा है तो ये उसके साथ भी जुड़ने को तैयार है। इस सरकार को अब ये कोशिश करनी चाहिए
कि वो जो भारत रिजर्वेशन सिस्टम सरकार चला रही है उसमें रिजर्वेशन में भी ऐसी जातियों को सरकार कैटेगराइज करे, वर्गीकृत करे और इन्हें रिजर्वेशन में फिर रिजर्वेशन दे ताकि ये लोगों का भी अपलिफ्टमेंट हो सके। और जैसा हर समय इस पे एक बात होती रही है कि यहाँ पे सरकार ने जिस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिया है कि ये अगड़ी जाती है, ये पिछड़ी जाती है, सवर्ण जाती है, ये अनुसूचित जाती है, सरकार को ये हॉरिजॉन्टल लाइन ना खींचते हुए, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आज के सरकारों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। सरकार से मेरा मतलब व्यवस्था से है कि व्यवस्था ने जिस तरीके से एक सिस्टम ने हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रखा है अगड़ों का और पिछड़ों का, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ना हो कि ये वर्टिकल लाइन होना चाहिए था, जहां पे आर्थिक रूप से कमजोर और आर्थिक रूप से मजबूत दो अलग अलग आपको वर्गीकरण करना चाहिए था। और फिर जो आर्थिक रूप से कमजोर है वो भले ही किसी भी जाति का हो, आप उन सभी लोगों को अपलिफ्ट करने का प्रयास कीजिए। और जो हमारे देश का तंत्र है, हमारे देश की जो व्यवस्था है, हमारे सामाजिक बुद्धिजीवी वर्ग है, मैं उसकी भी बात कर रहा हूँ, उसमें जो भी जाति आती है, चाहे सवर्ण आती है, अति पिछड़ा आता है, अनुसूचित जाति आती है, जनजाति आती है, कोई भी आती है, आप उन सबको ऊपर उठाने का प्रयास कीजिए। ये कहीं ज़्यादा बेहतर रहेगा इसकी तुलना में कि आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी है और एक लाइन से एक तरफ सबको कह दिया है कि ये सारे के सारे जातियाँ अमीर हो चुकी हैं पिछले 70-80 सालों में और ये सारी की सारी जातियाँ अभी तक अमीर नहीं हो पाई हैं। और इनके लिए कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि आगे चल के इनकी भी आर्थिक और सामाजिक स्थिति बदले, सुधरे और ये भी दूसरी जातियों की तरह एक सम्मान की जिंदगी जी सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए विषय पर बात करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद दोस्तों।